अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिल्फ और इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कतई नियाज़ न। बदकिस्मती से PTP, ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दे रही हैं, ये हराएगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान उबूरी हुकूमत को कई बार कहा है दोहा मुआहिदे पर अमल करें, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। लेकिन कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं, कई पाकिस्तानियों को शहीद कर चुकी हैं। पाकिस्तान के अवाम, अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम हमसाए नहीं बदल सकते, ये हम पर मुनहसर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों का ईरान में कत्ल, ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल वाक़े को गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह कार्रवाई करार दे दिया। कहा, गद्दार अनासिर बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर पूरे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी पूरे खित्ते में एक मुश्तरका खतरा है। नाखुशगवार वाक़े का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है ईरानी हुकाम से राबते में है, मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान को सजा दी जाए। बहावलपुर में मेहनत कशों के घर वाले गम से निढाल, हुकूमत से मय्यतें जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन को सुबह सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके महरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का ईरान से पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने और इस बेईमाना इकदाम की वजूहात आवाम के सामने लाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। खित्ते के ममालिक को दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने को मैयतों की बहिफाजत वापसी के लिए इकदामात की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की घड़ी में जाम बहक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। तमाम तर हुकूमती हमदर्दियाँ जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। जमात इस्लामी के तहत फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शाहराह फैसल कराची पर गज़ा मार्च, ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क गे शटडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, 56 इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कलीदी किरदार अदा करें। मुस्लिम ममालिक की अफवाज का इजलास बुलाएं। तमाम सियासी जमातें इसराइली जारहियत की मजम्मत करें। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करें। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की सिंध के शहरों मीरपुर खास, शिकारपुर, दादू, सेवन और उमरकोट में भी रैलियाँ। गज़ा में मुजालिम रुकवाने के लिए इस्लामी हुकूमतों से अमली इक़दामात का मुतालबा। JUIFA का कराची में शाहराह कायदीन पर इसराइल मुखालिफ जलसा, पिंडाल सज गया, कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। स्टेज और जलसे का इंतजाम JUIFA के कारकुनों ने संभाल रखा है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के जलसे से खिताब में पार्टी रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने खिताब में कहा, आज इसराइल मुखालिफ मार्च में हज़ारों लोगों की शिरकत ट्रंप के लिए भी पैगाम है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के तहत खैबर, डेरा इस्माइल खान, दादू और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रिवर इंडस पे कैनाल बनाना चाह रहे हैं, ये कौन सा करबला का मकान बनाना चाह रहे हैं। और ये सुन ले, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का मसला है। बिकॉज अगर इस तरह की हरकतें होती
होती रहेंगी तो सिंध उठ जाएगा, जाग जाएगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल टालपू ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों सिंध के अवाम नहरें नहीं बनने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। टंडो जाम में जलसे से खिताब में कहा कि नहरें बनाने वाले सिंध के गुलिस्तान को उजाड़ना और चोलिस्तान के सहरा को जरखेज करना चाहते हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि नाज का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला है। हमसे पानी छीन कर क्या 7 करोड़ अवाम को भूखा मारा जाएगा? पीपल्स पार्टी इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? क्या आप चाहते हो कि 7 करोड़ अवाम प्यासी मर जाए? और अगर इस तरह का कोई मंसूबा आप बना रहे हैं तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खामोश बैठेगी? अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और बाहमी ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। अमरीकी वफ्द की क़यादत रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने की। वफ्द में थॉमस सूजी और जॉनथन जैक्सन शामिल थे। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। समुद्र पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि अरबों डॉलर्स तरसीलात भिजवाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वजारत खारिजा, वजारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। लोक विरसा में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम होगा। इस्टेब्लिशमेंट से मुसालिहत की कोशिशें। PTI का खारजा उमूर और बैन अक़वामी ताल्लुकात कमेटी को तहलील करने के बाद अपनी सियासी और कोर कमेटी में भी तब्दीली पर गौर। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ा अफराद को निकालने पर मुशावरत जारी है। मुजवज़ा तब्दीलियाँ बानी PTI के मशवरे के बाद की जाएंगी। ज़राए बताते हैं कि इक़दाम अमरीका में मुक़ीम PTI के कुछ नुमाया कारकुनों की जानिब से इमरान खान तक पहुँचाई गई तशवीश के बाद किया गया। PTI के अमरीका की शाख पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक मुनक़सिम नजर आते हैं। कुछ फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, दीगर मुकालमे और मुफाहमत की वकालत कर रहे हैं। PTI की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर कोई भी अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है 5 रुकनी कमेटी हर मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मुरतब करेगी, जिसकी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोथा में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल की जाएगी। एलामी में कहा गया है ये तरीका बानी PTI की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। PTI के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी PTI की बात फाइनल होती है। हरीपुर में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इल्ज़ाम लगाया कि सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बानी PTI से मुशावरत के लिए कल अडियाला जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मुलाकात में बानी PTI से माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हतमी राय लेंगे। अहम सियासी अमूर पर भी बात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत होगी। बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा है। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानी बेलारूस भेजने पर इत्तफाक हुआ है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बताया नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह मुतहरिक हैं और भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे, मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अंतालिया में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मरीम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इससे कबल तुर्की के नायब सदर जौदत यलमास और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। शाहराह फैसल पर पुलिस कार को हिट करने वाले डंपर ड्राइवर को कराची पुलिस अब तक गिरफ्तार न कर सकी। डंपर एसोसिएशन ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले करने की DIG ट्रैफिक के मुतालबे पर भी अमल न किया। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार डंपर को रोकने की कोशिश की थी, ताहम ड्राइवर रुकने के बजाय फरार हो गया था। शहरियों ने वीडियो बना ली थी। न्यू चाली में गुज़िश्ता रात ट्रेलर की टक्कर से जाँ बहक 2 नौजवानों को सपुर्दे खाक कर दिया गया। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। इस साल 103 रोज में हैवी गाड़ियों के हादसात में 83 अफराद जान से जा चुके हैं। मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज केस में नामजद साबिक SSP उमरकोट को अहम तैनाती मिल गई। आसिफ रजा की बतौर SSP एंटी वायलेंस क्राइम सेल कराची तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। SSP आसिफ रजा डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में नामजद और जमानत पर हैं। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का वाक़या गुज़श्ता साल 19 सितंबर को पेश आया। इससे एक रोज़ कबल उनके खिलाफ उमरकोट में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हुआ। पाकिस्तानी हुकाम और IMF की तकनीकी वफ़द के दरमियान कल से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मुराद पर हतमी फैसला होगा। IMF ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन और बरामदी शोबे के लिए टैक्स छूट की मुखालिफत कर रखी है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मुराद देने का फैसला किए जाने का इम्कान। अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये लीटर तक कमी का तखमीना। तेल कंपनी ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी का तखमीना है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये से ज़ायद फी लीटर कमी का तखमीना लगाया गया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर ने दीगर सियासी जमातों के पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ उठा दिया। अकबर एस बाबर ने अपने बयान में कहा कि PTI की तरह पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के कायदीन भी इसी तरह बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। बेहतर होता जमहूरियत के ये अलमबरदार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के फैसले भी बिला मुकाबला कर लेते। साबित हुआ कि ये सब एक हैं। लाहौर में पहली बार ECO मुस्तकिल मंदूबीन काउंसिल के इजलास का इनेकाद। मुस्तकिल नुमाइंदों ने काउंसिल के 294वें इजलास में शिरकत की। वफ्द को लाहौर की तारीखी और सकाफती अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इजलास में 2027 के लिए ECO के सयाहती दारुल हुकूमत का फैसला होगा। ECO कैपिटल टूरिज्म की दौड़ में लाहौर का नाम भी शामिल है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, उम्मीद है लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज़ हासिल करेगा। मुल्क भर में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 44,000 में से 34,000 वालिदैन कराची के हैं। 34,000 में से 27,000 का ताल्लुक कराची के जिला शर्की से है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहा, कराची के तमाम अस्ताक के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया है। ऑप्शन मौजूद है कि जो पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन वो ज़ाती तौर पर पुलिस कार्रवाई के हक में नहीं है। इनकारी वालिदैन को आगाही और काउंसलिंग के जरिए कायल किया जाए। वालिदैन पोलियो वैक्सीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर कान न धरें।
मुल्क के 20 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। मुतासरा अजला में कोयटा, खुजदार, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, नूरियाबाद, बन्नू और लकी मरवत शामिल। नेशनल EOC के मुताबिक 21 से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में कौमी सतह पर इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। दरियाए सिंध से केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ नौशहरों फिरोज बदीन, सुजावल, ठट्टा, दादू, जामशोरो, मीरपुर खास और खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं और मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध का पानी है, सिंध का पानी नहीं देंगे। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असेंबली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। जिला कुरम में मुतहारिफ फरीकैन के बंकर्स गिराने का काम मुकम्मल। 2 माह में 979 बंकर्स गिराए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब फरीकैन की जानिब से असलहा जमा कराने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। 3 माह में कुरम में अशय खुरनोश अद्वियात की तरसील के लिए 1984 गाड़ियाँ भेजी जा चुकी। बगन बाजार में दुकानों और इमारतों की मुरम्मत के लिए रकम अदा की जा चुकी। मस्तोंग में लखपास के मकाम पर BNP का धरना 17वें रोज भी जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर हाउस लाहौर में इसराइली ब्रांड्स, गैर मुल्की मशरूबात और मसनूआत के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि ऐसी तमाम अशिया जिनसे इसराइल और गैर मुस्लिमों को माली फ़ायदा पहुँचता हो, उनका बॉयकॉट करना होगा। स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक 63 बरस के जावेद कोडू काफ़ी अरसे से अलील और जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। जावेद कोडू ने 3 बेटों और बेवा को सोगवार छोड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर फनकार के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, जावेद कोडू की वफ़ात से मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हुआ जो शायद कभी पूर्ण ना हो पाए। जावेद कोडू की नमाज जनाजा लाहौर के इलाके सिंधपुरा में ज़ोहर की नमाज के बाद अदा कर दी गई। फनकारों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की शिरकत। अमेरिका से तिजारती जंग में चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। दुनिया इतनी बड़ी है कि अमेरिका पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। चीन 5000 साल से है। उसमें ज़्यादा अरसा वो है जब अमेरिका का वजूद भी नहीं था और हम तब भी जीना जानते थे। चीन के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर अमेरिका चीन को धमकाना या दबाना चाहता है तो हम इस सूरत हाल से निमटना जानते हैं। हम अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी सर्वाइव कर सकते हैं। चीन ने अमरीकी सदर ट्रंप के जवाबी महसूलात में छूट देने को गलत तर्ज अमल ठीक करने का छोटा सा कदम करार दे दिया। चीन का अमरीका से गलतियों को ठीक करने के लिए बड़ा कदम उठाने का मुतालिबा। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीका जवाबी महसूलात मुकम्मल खत्म करके बाहमी एहतराम के दुरुस्त रास्ते पर आए। कल अमरीकी सदर ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दी। गजा में इसराइल के जंगी जराइम जारी। गुज़िश्ता शब शिमाली गजा के आखिरी फ़ाल अल अहली अस्पताल पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल से मरीजों का जबरीन खला। शदीद ज़ख्मी मरीज भी सड़कों पर आ गए। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का वस्ती और जनूबी गजा के कैंपों से बेघर फ़लस्तीनियों को इनखला का नया हुक्म जारी। रफ़ा पर कब्जा करके इलाके को गजा पट्टी से अलहदा कर दिया। मिस्र की सालिसी में जंगबंदी मुज़ाकरात। हमास वक्त के काहिरा में बातचीत जारी। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के मुजाहरे। कनाडा में बड़ी तादाद में लोगों का पार्लियामेंट की तरफ मार्च। इसराइली फ़ौज का गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालिबा। लंदन में फ़लस्तीन हामियों का अमरीकी सिफारतखाने के सामने एहतजाज। इसराइली हिमायत खत्म करने का मुतालिबा। बांग्लादेश में भी गजा जंग के खिलाफ रैली। इटली, मराकश और स्वीडन में भी फ़लस्तीन हामी रैलियाँ निकाली गई। HPL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। ग्लैडिएटर्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कलंदर्स के मोहम्मद नईम 10 और अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हो गए।
लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 156 रन बना लिए। डेजर्ट जीप रैली नामवर ड्राइवर मीर नादिर मक्सी ने जीती। खवातीन कैटेगरी में अमरीन ने कामयाबी हासिल की। इवेंट के अख्ताम पर वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने इनामात तकसीम किए। सिंध हुकूमत का रैली को सालाना कैलेंडर में शामिल करने और अगले साल रैली गोटकी में कराने का ऐलान। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयां, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मजे मजे के गेम्स। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़। और ओलंपिक्स के लिए भारतीय ऑफिशियल साइट का पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की कारकर्दगी का एतराफ़। नौजवानों के लिए मोटिवेशनल वीडियो में अरशद नदीम की 2020 की नाकामी और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी की वीडियो शेयर कर दी।